वन पंच मैन का एपिसोड 4 स्टार्ट होता है टकलों की नल्ली गैंग से, जिनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, बट वो गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पैसा, घर और खाना सब कुछ दिया जाए फ्री में, चाहे वो नौकरी ना करें तो भी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखे। उनका लीडर हैमरहेड उनको लीड करते हुए शहर में ले जाने लग रहा था, जहां पर उनने चुराए हुए आर्मर के सूट पहने हुए थे अटैक करने के लिए। यहाँ वो आगे बढ़ रहे थे और लोग उन पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फालतू के लोग हैं जिन्हें कमाना नहीं है अपनी जिंदगी में। बट तभी वो एक हेड बिल्डिंग को तोड़कर पूरी सिटी में अफरा तफरी मचा चुके थे, बट गलती से उन्हें रॉन्ग बिल्डिंग चूज कर ली थी। और तभी हैमरहेड को लगता है कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, हम असली बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे और उसी को भी तोड़कर रहेंगे। और वो आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ न्यूज रिपोर्टर्स इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे। वहीं साइतामा इसको न्यूज पर देखकर समझ पा रहा था कि ये टकलों की नल्ली गैंग छोटा मोटा आतंक मचा रही है, इसे तो शायद नॉर्मल लोग ही देख लेंगे, उसको जाने की कोई जरूरत नहीं है। बट उसे एकदम टेंशन होती है जब न्यूज रिपोर्टर बताती है कि इस टकली नल्ली गैंग के सारे लोग गंजे होते हैं। इससे साइतामा को लगता है कि उसके ऊपर भी लोग शक करेंगे, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उसकी इमेज खराब हो जाएगी। यहाँ टकला होना तो उसका स्टाइल था, बल्कि इन लोगों ने चुरा लिया है, तो अब वो बदला लेकर रहेगा इन लोगों से, क्योंकि वरना उसका नाम भी खराब होगा। और तभी बाहर जाने का प्लान बनाता है अकेले उनसे लड़ने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं एक साइकिल वाले सुपर हीरो को, जो एक बच्चे की हेल्प करने के बाद इस टकली नल्ली गैंग को रोकने के लिए जाता है, बट एक मुक्का खाते ही बेहोश हो जाता है। यहाँ आर्मर सूट की हेल्प से वो सब कुछ तबाह करते हुए जाने लग रहे थे, और मेन बिजनेस ओनर कहीं ना कहीं डर रहा है कि उसकी बिल्डिंग पर अटैक होगा तो वो मर भी सकता है। बट उसने एक निंजा के साथ डील की हुई थी उसकी सेफ्टी के लिए, जो वेट ही कर रहा है कोई पावरफुल ओपोनेंट आए और वो उसको बजा बजा के मारे। यहाँ पर निंजा का नाम सोनिक था, जो इस टकलों की नल्ली गैंग को रोकने के लिए बाहर की तरफ जा रहा था। जहां उसने वार्निंग भी दी कि अगर किसी को अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग सकता है, वरना उसे मार देगा। बट वो आर्मर की हेल्प से आगे बढ़ने लगते हैं हैमरहेड के कहने पे, और एक एक करके मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ निंजा बहुत ज्यादा फास्ट था और एक एक करके सबकी बजा रहा था। लास्ट में सिर्फ हैमरहेड उसको अच्छा कंपटीशन दे पा रहा था, बट फिर भी निंजा उसके हर अटैक को डॉच करते हुए उसे इरिटेट करे जा रहा था। यहाँ पर निंजा हैमरहेड की पावर का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो इससे ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर इसको सुन के हैमरहेड उस पे पेड़ फेंक कर मारता है, बट तब तक निंजा डॉच करते हुए सीधा हैमरहेड को गिरा देता है और आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से अब सारे नल्ले गैंग के लोग मर चुके हैं, और वो कॉल करके अपने बॉस को इंफॉर्मेशन देता है। बट उसी मोमेंट पर हैमरहेड मौका देखते ही वहां से भाग चुका था। वही हम साइतामा को देख पाते हैं, जिसको नल्ला गैंग का समझ के उसे हेट किया जा रहा था, बट साइतामा का कहना था कि वो बुरा बंदा नहीं है और वो इस गैंग को हरा के प्रूव करके रहेगा। और वो सीधा भागता है मेन बिल्डिंग की तरफ, जहां पर ये सारे धमाके होने लग रहे थे। इस मोमेंट तक हैमरहेड के सारे दोस्त मारे जा चुके थे, और अपने सर पे निंजा ब्लेड खाने के बाद वहां से भागने लगता है, बट साइतामा को देख के रुक चुका था और वो जानना चाहता है कि ये टकला यहाँ पर कर क्या रहा है। बट तभी साइतामा का कहना था कि उसने उसका स्टाइल चुराया टकला होने का, और वो उसका नाम खराब कर रहा है, तो यहाँ पर वो उससे लड़ने आया था। बट लगता नहीं कि उसके कोई दोस्त यहाँ पर आसपास उसके साथ हैं, जिसको देखकर हैमरहेड को गुस्सा आता है और वो सीधा पंच मारने की कोशिश करता है साइतामा को। बट साइतामा को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो उसे डॉच कर चुका था, और हैमरहेड को पटक पटक कर मारता है। बट समझ पा रहा था कि हैमरहेड सिर्फ पैसे और जॉब के लिए सब करने लग रहा है, और सेम उस जैसी सिचुएशन है उसकी, जहां पर सोसाइटी ने उसे कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट ही किया है, तो वो उसका सूट तोड़ने के बाद उसको नंगू पुंगू करके वहां से जाने देता है। इस मोमेंट तक हैमरहेड बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और अपनी जान बचा के वहां से भागता है। उसी मोमेंट पे निंजा हैमरहेड को ढूंढते हुए साइतामा से टकराता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी उसी नल्ली गैंग से बिलोंग करता है। बट यहाँ साइतामा उसके हर अटैक को रोककर निंजा को कहीं ना कहीं इंसल्ट कर देता है कि उसकी पावर उसके सामने कुछ नहीं है। यहाँ पर साइतामा जानबूझ के नहीं कर रहा था, बट अपनी जान बचा के वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। बट अब निंजा की ईगो तो हर्ट हो चुकी है, वो अब बदला लेके रहेगा साइतामा से, चाहे वो नल्ली गैंग का हिस्सा हो या ना हो। अब उसकी ईगो हर्ट हो चुकी है, तो उसे मार कर रहेगा। बट साइतामा हर अटैक को डॉच करते हुए वहां से जाने लग रहा था, और फाइनल टच में उसके अंडों को गलती से तोड़ देता है, जिससे शायद निंजा पापा नहीं बन पाएगा, और वो अभी मैदान छोड़ के जरूर जा रहा है, बट एक दिन वो वापस आएगा, उसे याद रहेगा साइतामा से बदला, और ये कह के
के वहां से भागने लगता है और साइतामा को लगता है कि वो लेट हो गया, उसको पंगा लेने का मौका मिला ही नहीं किसी से। और अब जेनोस को देख पाते हैं जो अपने साइंटिस्ट डॉक्टर के पास था, क्योंकि उसको रिपेयरमेंट की जरूरत थी। लास्ट अटैक के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी है। यहाँ पर वो थैंक करता है अपने डॉक्टर को वापस से रीबिल्ड करने के लिए और अपने मास्टर साइतामा को, जिसकी हेल्प से आज वो जिंदा बच पाया है और वो उन जितना पावरफुल बन के रहेगा। यहाँ पर उसके डॉक्टर उसे एक नया आर्मर सूट रेडी करके देते हैं जो शायद उसे साइतामा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। बट जेनोस को लगता है कि साइतामा से स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं हो सकता है और वापस उसके पास जाता है मिलने के लिए और पूरे केस को समझता है। किस तरह टकली नल्ली गैंग आके शहर में आतंक मचा रही थी, उसने एक्शन लेने की पूरी कोशिश की, बट तब तक सारा मामला शांत हो चुका था। बट यहाँ पर एक निंजा उसके पीछे पड़ गया जिसकी अंडों पे उसने गलती से प्रहार कर दिया, जिससे निंजा ज्यादा ही उससे रूठ गया है और बदला लेने के लिए आएगा। वैसे वो निंजा को जानता भी नहीं है, बट अब उसकी दुश्मनी तो बंध ही चुकी है उससे। यहाँ पर जेनोस उसका बदला लेने के लिए रेडी है, बट साइतामा को वरी नहीं है। बदला लेना होगा तो डायरेक्टली आके उससे ले सकता है। बट उसकी वरीज ये थी कि उसे किसी ने पहचाना नहीं। उसने लास्ट टाइम भी दुनिया बचाने की पूरी कोशिश की थी, बट उसको कोई जानता नहीं है, क्योंकि उसने सुपर हीरोज के बुक में अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया था, तो लोग उसे जानते नहीं है। उसके लिए शायद उसे जाना पड़ेगा, जहां पर जेनोस भी उसके साथ जाने के लिए रेडी था और दोनों प्लान बनाते हैं कि वो सुपर हीरो बन के रहेंगे जिससे लोगों की जान बचा सके। वहीं हैमर हेड अपनी जान बचा के भाग ही रहा था, बट तब तक उस पे दो साइबोर्ग अटैक करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं उनके सूट चुराने के लिए, और अगली बार से उसने ऐसा किया तो उसे जान से मार देंगे। उसको अधमरी हालत में छोड़ के वहां से जाने लगते हैं अपने सूट को कलेक्ट करते हुए। यहाँ पर अब हैमर हेड प्रॉमिस करता है कि वो अपनी मम्मी का राजा बेटा बन के अच्छे से नौकरी करेगा और सारे बुरे काम छोड़ देगा। वहीं साइतामा हीरोज का टेस्ट देने के लिए रेडी है और पहुंच चुका है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अपने दोस्त जेनोस के साथ में। देखते हैं आगे होता है क्या अगले एपिसोड में।